यसाया पहला बाब। यसाया बिन आमोस की रोया जो उसने यहूदा और यरूशलेम की बाबत यहूदा के बादशाहों उज्जिया और योताम और आखिस और हिजकिय्याह के अयाम में देखी। सुन ए आसमान और कान लगा ए ज़मीन कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा, पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चरनी को, लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। आह खताकार करो, बदकिरदारी से लदी हुई कौम, बदकिरदारों की नस्ल, मक्कार औलाद, जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया, इस्राएल के खुदूस को हकीर जाना और गुमराह और बरगश्ता हो गए। तुम क्यों ज़्यादा बगावत करके और मार खाओगे? तमाम सर बीमार है और दिल बिल्कुल सुस्त है। तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं। फख्त, जख्म और चोट और सड़े हुए घाव ही हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल से नरम किए गए हैं। तुम्हारा मुल्क उजाड़ है, तुम्हारी बस्तियां जल गईं। परदेसी तुम्हारी ज़मीन को तुम्हारे सामने निगलते हैं। वो वीरान है, गोया उसे अजनबी लोगों ने उजाड़ा है, और सयून की बेटी छोड़ दी गई है, जैसी झोंपड़ी ताकिस्तान में और छप्पर ककड़ी के खेत में, या उस शहर की मानंद जो महसूर हो गया हो। अगर रब्बुल फ़ाज हमारा थोड़ा सा बकिया बाकी ना छोड़ता, तो हम सदूम की मिसल और अमूरा की मानंद हो जाते। ऐ सदूम के हाकिमों, खुदावंद का कलाम सुनो। ऐ अमूरा के लोगों, हमारे खुदा की शरीयत पर कान लगाओ। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे ज़बीहों की कसरत से मुझे क्या काम? मैं मेंढों की सौख्तनी कुर्बानियों से और फरबा बछड़ों की चर्बी से बेसार हूँ, और बैलों और भेड़ों और बकरों के खून में मेरी खुशनुदी नहीं। जब तुम मेरे हुजूर आकर मेरे दीदार के तालिब होते हो, तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रोंदो? आइंदा को बातिल हदिये ना लाना। बखूर से मुझे नफ़रत है, नए चांद और सबत और ईदी जमात से भी, क्योंकि मुझ में बदकिरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्ररा ईदों से नफ़रत है। वो मुझ पर बार हैं, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आँख फेर लूँगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूँगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो। अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। बदफियली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें। अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमसी हों, वो बर्फ़ की मानंद सफ़ेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अरगवानी हों तो भी ऊन की मानंद उजले होंगे। अगर तुम राज़ी और फरमाबरदार हो तो ज़मीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुक़मा हो जाओगे, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से ये फरमाया है। वफादार बस्ती कैसी बदकार हो गई, वो तो इंसाफ से मामूर थी और रास्तबाजी उसमें बसती थी, लेकिन अब खूनी रहते हैं। तेरी चांदी मैल हो गई, तेरी मैं में पानी मिल गया। तेरे सरदार गर्दनकश और चोरों के साथी हैं, उनमें से हर एक रिश्वत दोस्त और इनाम का तालिब है।
وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے خداوند رب الفاج اسرائیل کا قادر یوں فرماتا ہے کہ میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا، اور میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تیری میل بالکل دور کر دوں گا، اور اس رانگے کو جو تجھ میں ملا ہے جدا کروں گا، اور میں تیرے قاضیوں کو پہلے کی طرح اور تیرے مشیروں کو ابتدا کے مطابق بحال کروں گا۔ اس کے بعد تو راست باز بستی اور وفادار آبادی کہلائے گی۔ سیون عدالت کے سبب سے اور وہ جو اس میں گناہ سے باز آئے ہیں راست بازی کے باعث نجات پائیں گے، لیکن گنہگار اور بد کردار سب اکٹھے ہلاک ہوں گے، اور جو خداوند سے باغی ہوئے فنا کیے جائیں گے، کیونکہ وہ ان بلوتوں سے جن کو تم نے چاہا شرمندہ ہوں گے، اور تم ان باغوں سے جن کو تم نے پسند کیا ہے خجل ہوگے، اور تم اس بلوت کی مانند ہو جاؤ گے جس کے پتے جھڑ جائیں، اور اس باغ کی مثل جو بے آبی سے سوکھ جائے۔ وہاں کا پہلوان ایسا ہو جائے گا جیسا سن، اور اس کا کام چنگاری ہو جائے گا، وہ دونوں باہم جل جائیں گے اور کوئی ان کی آگ نہ بجھائے گا۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔